द्रोणाचार्य एकेडमी एनुअल गेम्स का सबसे दिलचस्प मुकाबला रग्बी फाइनल अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। खेल के सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं और ब्लू हाउस और रेड हाउस के स्कोर अभी भी बराबरी पर। और रेफरी की जीत के साथ ही ब्लू हाउस के कैप्टन शौर्य दौड़ लेकर तेजी के साथ गोल की तरफ बढ़ते हुए ये आखिरी मौका है गोल करने का। क्या इस बार भी शौर्य अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब होंगे? कुछ ऐसे ही दिखते हैं। रेड हाउस के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए शौर्य बड़ी तूफानी गति से गोल की तरफ बढ़ते हुए रेड हाउस के कैप्टन करण उन्हें रोकने के इरादे से उनकी तरफ बढ़ते हुए और रोकने में कामयाब शरीर का भला। शौर्य चोटग्रस्त हो गए हैं। अब देखते हैं कि रेफरी क्या निर्णय लेते हैं। शायद Hey, not fair, cheating! ये क्या हो रहा है? इसे ग्राउंड से निकालो। ये खेल चल रहा है या वॉर? इस तरह से कोई गिराता है? How disgusting! तुम तो जानती हो करण को, उसके खेल भी किसी वॉर से कम नहीं है। शौर्या, ऐसे में तुम किक नहीं ले पाओगे। किक किसी और को लेनी पड़ेगी। गोल की तरफ बढ़ने पर टांग में चोट आ गई। गोल हो जाएगा तो टांग टूट भी सकती है। अब तू डिसाइड कर, तुझे गोल चाहिए या तेरी खेल टांग। में सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं और इसी के साथ ब्लू हाउस को पेनल्टी किक मिल गई। लगता है पेनल्टी किक मिला है। शौर्य इस समय खेलने की हालत में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शौर्य इस समय पेनल्टी किक लेंगे। लेकिन ये क्या, उन्होंने खुद किक लेने का फैसला किया है। मैदान में एकदम सन्नाटा, सभी सांस रोककर देख रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। इस किक पे सब कुछ निर्भर करता है। रेड हाउस या ब्लू हाउस, शौर्य या फिर करण। Blue House, yes! कैप्टन शौर्य के चौथे गोल के साथ ही Blue House is the champion. Blue House के सपोर्टर्स में उत्सव का माहौल है। हर तरफ खुशियां छाई हुई है। जी हाँ, Blue House is the champion. शौर्य, सिमरन, तुम्हारा पब्लिक में प्यार दिखाना जरूरी है क्या? तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे शर्म आती। सब लोग देख रहे हैं। तो देख रही दो ना। ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है तुम्हारी और कौन सा तुम्हारी इज्जत पे हमला कर रही हूँ? कांग्रेचुलेट तो कर रही हूँ। और बॉस, अपन का तो यही स्टाइल है। सिमरन, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार। हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास। तो बोला मत करो ना, सिर्फ सुना करो। वैसे भी शादी के बाद तुम्हें यही करना है, इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। You are impossible. अगर भैया भाभी की बातचीत खत्म हो गई हो, हम कुछ निवेदन करें? जो भी निवेदन करना हो ना, कैंटीन में जाके। वाओ, लेट्स गो। रुको रुको और रुको। बुक्कड़ पेटी नंबर 1 है। खाओ खाओ। और क्या खाएगा? बिंदास बोला। शौर्य की ट्रीट है, शर्माना नहीं है बिल्कुल। क्यों रे बुक्कड़, सारे साल का खाना एक ही दिन में खाएगा क्या? क्या है ना, मुझे खुशी में बहुत भूख लगती है। और तो फिर दो खुशखबरी है। एक्चुअली दूसरी खुशखबरी कौन सी है भाई? एक तो ये कि हम आज का मैच जीत गए और दूसरा आपको स्टेट टीम के लिए चुन लिया गया है। Come on. हाउ बोरिंग। अच्छा शौर्य, उसके बाद नेशनल लेवल, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप। ब्रेक मारो। हाँ? Anyways, thanks.
फॉर ऑल योर ड्रीम्स जो आप सब लोग मेरे लिए देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? सिमरन, मेरे बाबा ने हॉस्टल मुझे हायर स्टडीज के लिए भेजा है। बचपन से ही उन्होंने अपने आप से मुझे इसलिए दूर रखा ताकि मैं उनका सपना साकार कर सकूं। और उनका सपना साकार करना ही मेरा सपना है। इसलिए स्पोर्ट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्टडीज है। और हाँ, अगर तुम लोग भूल गए हो तो ये बता दो, अगले महीने से एग्जाम शुरू है। पर एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोगों का तो खुद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना, तुम्हें कहीं जाके नौकरी तो करनी ही है, फिर पढ़ाई में इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो? रवि, इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में मेरे बाबा और शंकर भैया ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। शंकर भैया पढ़ नहीं पाए। पढ़ाई मेरा शौक नहीं, मेरा फर्ज है। मेरे घर वालों ने मेरी एजुकेशन को लेकर मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं और हमारा बिजनेस अच्छे से संभालूं। इसलिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जानते हो, एग्जाम नजदीक आते ही माँ घर में पूजा पाठ शुरू कर देती है। स्वाति बेटा, क्या कर रही थी? सुबह की आरती तो आराम से कर लिया कर, दिन भर यहाँ से वहाँ भागती रहती है। पता नहीं किस बात की जल्दी पड़ी है इसे। अरे आज की पूजा शौर्य के इम्तिहान के लिए है, ताकि हमेशा की तरह मेरा बेटा इस बार भी अव्वल आए। अच्छा, बेचारे शौर्य भैया पूरा साल रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं और आप 2 व्रत रखते हो, 1 पूजा करते हो और भगवान को प्रसन्न करके सारा क्रेडिट खुद ले जाते हो। वाह! अरे पगली, जो कुछ भी होता है वो भगवान की कृपा से ही तो होता है। अच्छा, तो माँ कुछ टाइम बाद मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आप चाहो तो मेरे लिए भी व्रत रख सकती हो। तुम्हारे लिए व्रत रखा तो तुम्हारे फेल होने का इल्जाम भी मुझ पर ही लगेगा। हो माँ, 80-80 आना और फेल होना दोनों अलग बात है। अब मेरे लिए व्रत तो रखो, फिर देखो कैसे टॉप करती हूँ। अच्छा पंडित जी, मैं जा सकती हूँ? धर्मा को साथ ले जाओ, कॉलेज छोड़ देगा। माँ कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी स्लो स्पीड में गाड़ी चलाता है कि साइकिल वाले भी आगे निकल जाते हैं और फिर सब हंसते हैं। माँ स्वाति, धर्मा को साथ ले जाओ बस। अभी तक बच्चे समझते हैं सब, रोज स्टूपिड धर्मा के साथ भेज देते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है पंडित जी, ये तो रोज का ही है। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहू जी, एक निवेदन करना था आपसे। कहिए ना। वो मेरा बेटा राकेश है ना, उसका तबादला हो गया, समस्या खड़ी हो गई है। अगर आप कुछ कर सकते तो। वो पंडित जी, शंकर के बाबा शहर से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। मैं शंकर को बोल देती हूँ। शंकर मेरी मदद करेगा? जरूर करेगा। मेरा शंकर तो औरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटा। आपकी सहायता तो जरूर करेगा। आप रुकिए, मैं शंकर से बात करके आती हूँ। जी, बहुत अच्छा। और भाई, सब ठीक है ना? किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है? कुछ चाहिए हो तो बोल देना, शर्माना मत। खाने के लिए कुछ चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम चाहिए? कौन सी वाली? स्ट्रॉबेरी। अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ जल्दी से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आओ। जाओ। मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर रहा था, मैं तो इनकी पसंद की बात कर रहा था। लो, अभी से इतनी नाइंसाफी? हाँ, फिर इनके आने के बाद तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन फिलहाल मेरी पसंद, इनकी पसंद, सब्जी होने वाली पापा। गायत्री, अभी सोने वाले पापा को ये भी बता दो कि लड़का हो गया लड़की। जो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बस उसे एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए शंकर, है ना? वो तो हो जाएगा, तो उसकी तुम फिक्र मत कर। लेकिन गायत्री, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसको बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा। मैं उसे बिल्कुल शौर्य जैसा बनाऊंगा।
हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा उसके पति जैसा बने, लेकिन मैं दुनिया की पहली माँ हूँ जो चाहती है कि उसका बेटा उसके पिता जैसा ना बने। गायत्री, हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही चाहते हैं। तो फिर तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों नहीं चाहा गया शंकर? क्यों छोटी सी उम्र में तुमसे पढ़ाई छीन कर तुम्हें? बस! हर बार एक ही बात दोहराने का क्या मतलब है? शंकर बेटा। हाँ माँ। जरा 5 मिनट के लिए बाहर आओगे? पंडित जी को तुम्हारी मदद चाहिए। अभी देखता हूँ। गायत्री, क्या हाल है आने वाले मेहमान के? अच्छे हैं, बस अंदर बैठकर अपनी माँ को परेशान कर रहा है। शौर्य, 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 शौर्य। अरे सिमरन। अच्छा सॉरी। अच्छा मैटनी शो में फिल्म देखने चले? मैटनी शो में फिल्म देखने, वो भी क्लास बंक करके। हैव यू गॉन मैड? शौर्य, शौर्य मेरी बात तो सुनो। शौर्य प्लीज, बंक करके ही तो फिल्म देखने में मजा है। चलो ना प्लीज प्लीज। नहीं। शौर्य, शौर्य प्लीज। ओके बाबा, लेकिन फिल्म नहीं, वीकेंड पे पिकनिक पे लेके चलूंगा। पिकनिक यानी कि लॉन्ग ड्राइव? वाओ, लॉन्ग ड्राइव। भाई काश कोई हमारे साथ भी लॉन्ग ड्राइव पर चले। गाड़ी तो हम भी बहुत अच्छी चला लेते हैं। वैसे तुम इस बंदर के साथ क्या कर रही हो? चलो सिमरन। करण, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे साफ रास्ते पर चलने की आदत है, इसलिए आइंदा से मेरे रास्ते के बीच में मत आना। सुनाई नहीं दिया क्या? जवाब देना नहीं आता या जवाब देने की हिम्मत नहीं है तुझमें? क्यों चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? या डर गया हमसे? और ये इसे तो वही पसंद है जिसके मुंह में जबान नहीं है। जवाब देने की हिम्मत भी है और जवाब देना भी आता है, और वो मैं तुम्हें फील्ड में दे चुका हूं। तुझे मालूम है तेरी बस फुटबॉल फील्ड पे ही चलती है, और ये जो जवाब तूने मुझे दिया ना, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हे, हमारे रास्ते से हटो करण, वरना मैं। सिमरन, अब क्या किया जाए करण? जाने दो,
वैसे भी आज नहीं तो कल इस ताश के फिर पनवे पत्ते को जाना ही। जोकर। कारण ये मत भूलो कि जब भी कोई खिलाड़ी हार रहा होता है ना, तब वही ताश का तिकोना पत्थर उसे जिता देता है। जोकर। ये करण, वो तुमसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है शौर्य? Forget it, सिमरन। उसको सिर्फ मैच हारने का फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। तुम कैसे शांत रह सकते हो? वो तुमसे इतना कुछ कह गया और तुम। Come on, सिमरन, रिलैक्स। हर एक चीज का एक तरीका होता है। अगर सड़क पर चलने वाला कुत्ता भौंकेगा तो हम उसके साथ नहीं भौंक सकते ना, वरना हमारे और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? बताओ। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं। हाउ कैन यू बी सो काम? तुम अपने आप को लोगों से नहीं बचा सकते हो तो तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे? तुम मुझसे कह रहे थे ना, आई एम टेलिंग यू नाउ, यू आर इम्पॉसिबल। अरे सिमरन, मुझे भी यही मिला था प्यार करने के लिए, हर बात में फिलॉसफी। इतना शांत कैसे रह सकता है? गुस्सा आता ही नहीं। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उफ, ये भोंदू। आप यहाँ हैं? अरे आपको ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। बहुत बोलते हैं आप, काम की बात कीजिए। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। ओह गॉड, प्रिंसी, अब सुनना पड़ेगा अटेंडेंस कम होने पर लेक्चर। हटिए। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे। हाँ सिमरन, आओ बैठो। क्या इन लोगों ने तुम्हारे और शौर्य के साथ बदतमीजी की थी? थैंक यू शौर्य, जो तुमने मुझे बताया, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्लेंट करने के बजाय खुद ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। एंड आई शैल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस इन माय कॉलेज। और सर मैच में भी करण ने ही शौर्य को गिराया था। शेम ऑन यू करण, इस कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। आई सस्पेंड यू फॉर 2 वीक्स। और दोबारा अगर तुम्हारे खिलाफ मुझे किसी भी किस्म की कंप्लेन मिली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कॉलेज से निकाल बाहर कर दूंगा। एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। यस सर। एक बात और, जाने से पहले शौर्य से माफी मांगो। Say sorry immediately. सॉरी। इसकी तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी शौर्य। क्या बात है, तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? तुम डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। नॉट बैड। मैंने कहा था ना, हर एक काम सही वक्त पे सही तरीके से होना चाहिए, और मैंने सही तरीके से सही काम किया है। और वैसे भी मेरे शंकर भैया ने यही कहा है ना कि हर एक काम डिसिप्लिन से होना चाहिए। बस बस बस, तुम्हारे भैया की बातें बहुत हो चुकी। अब कुछ मेरे भैया की बात करें। वही डिसिप्लिन, वही संस्कार तुम्हें मेरे भैया को भी तो दिखाना है। डोंट फॉरगेट, तुम्हें मेरे भैया को भी इम्प्रेस करना है। सिमरन, अगर तुम्हारे भैया को हमारा साथ रहना पसंद नहीं आया तो? एक्चुअली ना, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर वक्त वो गुंडे और बदमाशों से घिरे हुए रहते, नामी वकील जो ठहरे।
देखो सिमरन, ऐसी बात नहीं है। प्लीज शौर्य, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। ओके, अगर लेक्चर नहीं सुनना है तो हाउ अबाउट लंच? लंच साथ में? सिमरन, कैंडल लाइट डिनर का सपना तो सपना ही रह गया। चलो लंच में ही कैंडल जला लेते। लेट्स गो। चलो। क्या लिखा रिपोर्ट में? सब ठीक है ना? गायत्री, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। नाराज हो? माफ कर दो। अच्छा जी, बोला ना माफ कर दो। बोलो ना माफ, बोलो ना माफ कर दो। वो माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। बिना बात। अब बताओ, क्या लिखा रिपोर्ट में? सब ठीक तो है? कल क्या कर रहे हो? ये लिखा रिपोर्ट में? बताओ ना, कल क्या कर रहे हो? कोई मीटिंग है? हाँ, एक सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग। क्यों? वैसे मुझे पता है तुम नहीं आओगे, लेकिन वो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट ली है। अगर तुम आते तो। क्या? सोनू के? वो पेट पे मशीन रखते हैं, स्क्रीन पे बच्चे की इमेज आती है। क्या? मतलब हमारे बच्चे का फोटो? हाँ, बच्चे का फोटो ही समझ लो। मीटिंग कैंसिल। अगर मुझे मेरा बच्चा देखने को मिल रहा है तो मैं बड़े से बड़ा काम छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार। पक्का? पक्का। कर रहे हो? पहले भी 3 बार बता चुका हूँ, पढ़ रहा हूँ। ओह सॉरी, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब आपकी परमिशन हो तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ तो पढ़ो ना। एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि पढ़ाई करते करते मेरी याद आ रही है कि नहीं। वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी मैं फोन ऑफ कर रहा हूँ। ओके बाय। हाँ? हाउ बोरिंग। आप लोग कौन है? सौर्य का कमरा कौन सा है? मैं नहीं बता सकता, और आप लोग अंदर नहीं जा सकते। चलो। ए, सौर्य किधर है? बोल जल्दी। बोल बे, सौर्य किधर है? बोल। तेरी तो तू बोल बे, जल्दी बोल, सौर्य किधर है? मेरे को नहीं पता। ए, सौर्य किधर है? किधर है सौर्य? मालूम नहीं है भाई। मुझे इतना मजा आया ना। ए रो, जल्दी बोल, सौर्य किधर है? बोल। किधर है सौर्य? मालूम नहीं। हीरो, सौर्य किधर है? बोल जल्दी। हीरो, जल्दी बोल, सौर्य किधर है? बोल। सौर्य किधर है? पता नहीं भाई। ए, सौर्य किधर है? सौर्य किधर है? बोल जल्दी। नॉन वेज
बात बताओ बचुआ, इस शौर्य का कमरा कौन सा है? पता नहीं। देखो बच्चा, बच्चू पांडे बहुत कम बोला था, पर तो के ज्यादा समझे को पड़ी, समझ ला। पता था पर भूल गया। आप कल आइए, मैं पूछ के बता दूंगा। तीसरा माला, आखिरी रूम। हाय रवि। हेलो हेलो सिमरन। सिमरन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ गुंडे आए थे शौर्य को मारने के लिए। बच्चू पांडे नाम उसका। ओह नो। मैंने उसे फोन ट्राई किया लेकिन लग नहीं रहा है। तुम ट्राई करो, शायद लग जाए। और लग जाए तो उसे कहना कि रूम का दरवाजा ना खोले और कहीं भाग जाए। ठीक है। उठाओ शौर्य, फोन उठाओ। प्लीज फोन उठाओ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? अरे क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरी बुक क्यों फेंकी? देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी कंप्लेंट वार्डन से कर दूंगा। क्या चाहते हो? एक्चुअली हम तुम्हार शरीर की हड्डियों का जोग्राफिया चेंज करना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि शुरुआत
तोरी टंगड़िया से कर दी जाए। पकड़ो रहा ससुरे को। क्या जाकर तोड़ ससुरे की टंगड़िया। कौन ससुर का नाती बार बार परेशान कर रहा है? हेलो, बच्चू पांडे बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है उधर से? रुक रुक रुक। छोड़ दे ससुरे को। चलो चलो चलो, निकलो, चलो यहाँ से, चलो।